में हम हैं जिन राजाओं ने अपना सारा जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया, उन राजाओं को कभी महान नहीं बतलाया गया। आजकल तो शायद वो कविता हट गई है, लेकिन मैंने बचपन में पढ़ा है। अरे घास रे रोटी बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्नो सो अमरो चीख पड़ो, रानारो सोयो दुख जा। ज्यादा तो याद नहीं बचपन की पढ़ाई की बातें, लेकिन ये बात आज भी मेरे हृदय में बिल्कुल ज्यों की त्यों स्मरण आती है। जिस महाराणा प्रताप ने राज को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए अपने बेटे को घास की रोटी बनाकर दी, और वो घास की रोटी को भी बन बिलावल ले भागा, और वो राजा फिर भी डटे रहे संस्कृति को बचाने के लिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य, महाराणा प्रताप फिर भी महान नहीं हुआ। पढ़ाया गया तो क्या पढ़ाया गया, बोले अकबर महान, जिसने हमारे देश को लूटा है। शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए, शिक्षा वही होनी चाहिए जिससे देश का, समाज का, परिवार का उत्थान हो और कल्याण हो। सा विद्याया विमुक्तये, पढ़ाई विद्या वही है जो हमें वीरता बनाए, जो हमें मुक्ति दिलाए, जो हमारे देश का मान ऊंचा उठाए। लेकिन फिर मैं कहूं अकबर महान पढ़ाया गया, ये हमारा दुर्भाग्य था। और ये राजशाही हमेशा से चलती रही है। हिरण्यकश्यप ने गुरुजी से कह दिया कि सुनो, मेरे बेटे को वास्तविक विद्या मत पढ़ाना, राक्षसों की जो विद्या होती है, मारो काटो पीटो, केवल वही पढ़ाओ। प्रहलाद जी जब शाम को लौटकर आए, पिताजी ने प्रहलाद को गोद में लिया और पूछ लिया, बेटा गुरुजी ने आज क्या पढ़ाया? मन्यते साधु यद भवा, गुरुजी ने कौन सी अच्छी शिक्षा दी? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा, हित्वात्मपातं ग्रह अंधकोपम, वनम गतो हरिम आश्रयेत। पिताजी ये घर गृहस्थी अंधा हुआ है, इसमें गिरकर मृत्यु से बचना चाहते हो, केवल एक ही उपाय है, वनम गतो हरिम आश्रयेत, वन में जाओ और हरि के नाम का सहारा दो। पिताजी को क्रोध आया, प्रहलाद को डराने का प्रयास किया, धमकाने का प्रयास किया, और जब बात नहीं बनी तो मारने का भी प्रयास किया गया। पहाड़ों से गिराया, प्रहलाद की रक्षा भगवान ने कर ली। होलिका गोद में लेकर बैठ गई, ब्रह्मा जी की चुनरी मिली है होलिका को। होलिका ने हिरण्यकश्यप से कहा,